प्रधानमंत्री मोदी, मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला, इन तय बड़े बहरूपिये तो और कोई है ही नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है। भारत के किसी संविधान, किसी कानून, किसी ट्रेनिंग में ये नहीं लिखा कि पुलिस वाले पत्थर चलाए, पुलिस वाले ईंट मारे। लॉकडाउन के नाम पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा की पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी। खट्टर और दुष्यंत चौटाला सरकार सावधान हो जाए। टीआरएस वालों की साजिश है कि इस आंदोलन में हिंसा हो, इस आंदोलन में तोड़ फोड़ हो। और बहुत हो गया इनका तमाशा कि हर 5वें 7वें दिन ये दुष्यंत चौटाला, मनोहर लाल खट्टर आवे हैं, हमारे बुढ़िया के सर फोड़ के, हमारी माँ बहना पर चोट मार कर बड़का मुकदमे करके चले जावे हैं। दुष्यंत चौटाला क्या करते कि बीजेपी का नारा 75 पार, इनको कर देंगे जमुना पार। लेकिन दुष्यंत चौटाला खुद बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। कैमला गांव में आए थे, करनाल में टाइम रख कर आए थे। क्या हाल होया, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। वही दुष्यंत चौटाला आए थे, एयरपोर्ट रोड पे वहां पे घेराव कर लिया। अब वो एयरपोर्ट की दीवार तोड़ के भाग गए। अब भाई कोई इस तरीके से भागेगा तो उनका क्या करा जा सके है। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, उन्होंने कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन किया, उन्होंने बीमारी फैलाई। हिसार में किसानों और जवानों के बीच में लाठीचार्ज हो गया था और वजह थी कि किसानों के द्वारा मुख्यमंत्री का विरोध करना। हालांकि उसके बाद समझौता भी हो गया था, लेकिन समझौता सिरे नहीं चढ़ा। क्या कुछ वजह रही, किसने धोखा दिया, किसने दगा दी, किसने पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है किसान नेता अभिमन्यु क्वाड़। अभिमन्यु जी, किस प्रकार की रणनीति चल रही है और किसने आपके साथ धोखा किया? देखिए, ये जो धोखा किया गया ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के इशारे पे हुआ है। और ये हिसार के पुलिस प्रशासन ने प्रदेश के लाखों करोड़ों किसानों के साथ धोखा किया है। पहली बात तो ये कि जब 16 तारीख को हमारे किसान भाई प्रदर्शन कर रहे थे और मुख्यमंत्री तय समय से पहले ही आके वापस भाग गए, जिस तरीके से चोर भागते हैं, तो उसके बाद जब हमारे किसान भाइयों ने ये कहा कि भाई 2-4 लोगों को जाके ये दिखवा दो कि मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है, मुख्यमंत्री जा चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने कोई बात नहीं सुनी। प्रशासन ने बैरिकेटिंग कर दी। प्रशासन ने एक पतली गलियों में हमारे किसानों को घेर के दोनों तरफ से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। 16 तारीख को जब तमाम बड़े किसान नेता हम वहाँ पे पहुँचे थे, किसान नुमाइंदे मैं कहूँगा, हम जब वहाँ पहुँचे थे तो उसके बाद पूरे हरियाणा में कॉल दे दी गई थी भाई 2 घंटे के लिए रोड जाम कर दिए जाएँ। सैकड़ों जगह पर रोड जाम हुए। आईजी के ऑफिस का घेराव किया गया। वहाँ घेराव होने के बाद हमारे 11 सदस्यों को अंदर बातचीत के लिए बुलाया गया। हमारी 3 मांगें थी। पहली मांग ये थी कि भाई जो हमारे किसान गिरफ्तार किए गए आप उनको छोड़ दो, जो हमारी गाड़ियां पकड़ी गई हैं उनको छोड़ दो, जो हमारी गाड़ियां तोड़ी गई हैं उनको ठीक करा दो, और जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई करो। प्रशासन ने उस दिन ये बात कही थी भाई हम आपके सारे साथियों को, सभी गाड़ियों को छोड़ रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी भाई हमारी तरफ से भी कोई मुकदमा नहीं होगा, आप भी कोई मुकदमा नहीं करना। लेकिन अगले ही दिन पुलिसकर्मियों ने अपनी MLR कटवा ली। उसके बाद जो आईजी उनके बयान आए, जो आईजी साहब हैं उनके बयान जो आए वो इस तरीके के थे कि आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है, वो उपद्रवी थे, कार्रवाई की जाएगी। उन बातों से हमारे मन में शंका पैदा हुई। उसके बाद 18 तारीख को मैयर टोल पे मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में सभी लोगों ने फैसला किया कि भाई 10-11 लोग आईजी ऑफिस में दोबारा चलते हैं और बात करते हैं। वहाँ पे आईजी, डीआईजी, एसपी और तमाम बड़े अधिकारी बैठे थे। तो हमने कहा भाई फैसला ये हुआ था कि ना हमारी तरफ से कोई मुकदमा होगा, ना आपकी तरफ से कोई मुकदमा होगा, ये बात हुई थी। तो प्रशासन बात को गोल गोल घुमाने लग गया और प्रशासन ने ये कहा कि जी समझौते से पहले ही FIR हो गई थी। भाई यदि ऐसा था तो आपको उस दिन समझौते के समय ये बात बतानी चाहिए थी, फिर हम तय करते हमें समझौता करना है या नहीं करना है। लेकिन उन्होंने ये बात छुपा के रखी। उसके बाद हमने पूछा भाई कौन सी धाराओं में आपने मामला दर्ज किया है। बहुत देर बाद दबाव डालने के बाद उन्होंने बताया 307 और तमाम धाराओं के तहत उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। 19 तारीख को मैयर टोल पे एक बड़ी पंचायत बुलाई गई। सतरोड़ खाप के जो प्रधान जी हैं उनकी अध्यक्षता में वहाँ पंचायत हुई, रामनिवास लोहान जी की अध्यक्षता में। और वहाँ ये फैसला लिया गया कि भाई अब हमारी मांग बदल गई है। अब हमारी ये मांग ही नहीं है कि हमें अपने ऊपर से मुकदमे हटवाने हैं। वो तो पूरी बार एसोसिएशन, सब तमाम लोग हमारे साथ में हैं। हमारी मांग ये है कि भाई जिस तरीके से हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए, इसी तरीके से उन पुलिसकर्मियों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाएं, क्योंकि पुलिसकर्मियों ने ईंटें चलाई है, पुलिसकर्मियों ने पत्थर मारे हैं। भारत के किसी संविधान, किसी कानून, किसी ट्रेनिंग में ये नहीं लिखा कि पुलिस वाले पत्थर चलाए, पुलिस वाले ईंट मारे। तो उन दोषी पुलिसकर्मियों के ऊपर, आरोपी पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। भाई जो हमारे ऊपर मुकदमे हैं, हम तो पहले ही कह के चले थे कि मुकदमे तो मेडल होते हैं,
तो हम सारे मुकदमे झेलने को तैयार हैं। और जहाँ तक बात रही हमारे भाइयों की, जो आम भाइयों पे, आम किसानों पे मुकदमे हुए हैं, तो पूरा मोर्चा उनके साथ खड़ा है, तन मन धन से। सारे भाइयों का पूरा साथ देंगे, पूरी बार एसोसिएशन साथ खड़ी है, किसी बात की चिंता की कोई जरूरत नहीं है। और दूसरी मांग अब हमारी ये है कि एक तरफ तो लॉकडाउन के नाम पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा की पूरी अर्थव्यवस्था बर्बाद कर दी, लेकिन दूसरी तरफ वो सैकड़ों लोगों को लेके हॉस्पिटल का उद्घाटन करने के लिए आते हैं। तो क्या उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन नहीं किया? उन्होंने लॉकडाउन का उल्लंघन किया, उन्होंने कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन किया, उन्होंने बीमारी फैलाई और वो बीमारी फैलाने के जिम्मेदार हैं। उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को लेके परसों यानी 24 तारीख को सुबह 10 बजे पूरे हरियाणा के किसान, खासकर इस हिसार इलाके के किसान, सुबह 10 बजे हिसार के क्रांतिमान पार्क पर इकट्ठा होंगे और वहाँ से कमिश्नरी का घेराव किया जाएगा, वहाँ से कमिश्नरी की तरफ कूच किया जाएगा। एक अंतिम बात इसमें मैं खास ये बता दूं कि कल जो मोर्चे की एक छोटी बैठक हुई, उसमें तमाम नेताओं ने फैसला लिया है कि परसों जो घेराव होने वाला है हिसार कमिश्नरी का, उसमें मोर्चे के तमाम बड़े किसान नेता दिल्ली बॉर्डर से वहाँ पे पहुँचेंगे। ना सिर्फ हरियाणा के बल्कि पंजाब के अन्य राज्यों के भी सीनियर किसान नेता अपने दल बल के साथ वहाँ पे आ रहे हैं। खट्टर और दुष्यंत चौटाला सरकार सावधान हो जाए, हिसार प्रशासन सावधान हो जाए। हमारा प्रदर्शन, हमारा घेराव पूरे तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन इस प्रशासन की कुंभकर्णी रूपी नींद को जरूर तोड़ेंगे। लेकिन कुहार साहब, अगर हम बात करें बीजेपी नेताओं की, तो उनका तो कहना है कि ये हॉस्पिटल का विरोध करने के लिए आए थे, ना कि मुख्यमंत्री का। एक बात बताओ, हम हॉस्पिटल का विरोध क्यों करेंगे? आप चेक करो, मोर्चे का जो किसान एकता मोर्चा पेज है उस पर ऑफिशियली चेक करो। हमारे किसान आंदोलन के वॉलंटियर्स ने लोगों को सिलेंडर भेजे हैं पूरे देश में, ना सिर्फ हरियाणा में बल्कि पूरे देश में। हमने जो पीड़ित लोग थे उनको सिलेंडर भेजने का काम किया। हमने पूरे मोर्चे ने और अन्य सामाजिक संगठनों ने अपने खर्चे तय ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें मंगवाई हैं, वो मशीनें लोगों को भिजवाई हैं हमने फ्री में। हमने वहाँ पे किसान मजदूर एकता हॉस्पिटल अपने धरनों पे खोल रखा है, आसपास के लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगा रहे हैं। खून खराबा कैसे हुआ? प्रशासन जिम्मेदार है, प्रशासन तो पूछो। जब मुख्यमंत्री पहले ही जा चुके थे तो फिर क्यों बैरिकेटिंग करे गए, फिर क्यों लाठीचार्ज किया गया? इसका ये सवाल तो खट्टर और दुष्यंत चौटाला से पूछा जाना चाहिए, उनको जवाब देना चाहिए। हकीकत ये है अजय भाई, ये खून खराबा इसलिए हुआ क्योंकि बीजेपी और जेजेपी की सरकार ये चाहती है, ये बीजेपी जेजेपी आरएसएस वालों की साजिश है कि इस आंदोलन में हिंसा हो, इस आंदोलन में तोड़फोड़ हो। वो सैकड़ों ऐसे प्रयास कर चुके हमें बदनाम करने के, हमारे आंदोलन को हिंसक बनाने के, लेकिन हम उनको ये कहना चाहते हैं वो कितने ही प्रयास कर लें, उनके सभी प्रयासों को फैल करेंगे जब तक हमारी खापों के मान सम्मान योग्य प्रधान, जब तक मोर्चा के तमाम सीनियर अनुभवी नेता इस आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, ये आंदोलन पूर्ण तरीके से शांतिपूर्ण रहेगा। इसमें किसी तरह की कोई हिंसा नहीं होगी और आंदोलन जीतेंगे। कुहार साहब, एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता रतनलाल कटारिया का भी बयान आया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ये जो किसान है, किसानों के नाम पर बहरूपिये हैं, ये धोखेबाज हैं और ये मुख्यमंत्री का जानबूझकर विरोध कर रहे हैं क्योंकि इनको हजम नहीं हो रहा। ऐसा है, प्रधानमंत्री मोदी, मनोहर लाल खट्टर, दुष्यंत चौटाला, इन तय बड़े बहरूपिये तो और कोई है ही नहीं, पूरी दुनिया में नहीं है। देश की बात तो छोड़ो, इन तय बड़े बहरूपिये पूरी दुनिया में नहीं है। मैं क्या करके बताता हूँ इनकी बात। प्रधानमंत्री मोदी क्या कहा करते भाई 2014 लोकसभा चुनाव से पहला कि भाइयों बहनों मित्रों, यदि मेरी सरकार बनी तो पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग के C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार MSP दूंगा। इन्होंने 2011 में मुख्यमंत्री मोदी के तौर पे कहा, जब ये मुख्यमंत्री मोदी होते थे गुजरात के, एक रिपोर्ट में लिखा, उस रिपोर्ट के पॉइंट नंबर B3 में किसानों के लिए MSP गारंटी कानून लागू होना चाहिए, ये बात इनकी थी। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं कर सकते। आज कह रहे हैं कि हम MSP गारंटी कानून लागू नहीं कर सकते। दूसरी बात, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ये सुभाष बराड़ा, ओम प्रकाश धनखड़, ये 2014 से पहले कुर्ते निकाल के प्रदर्शन कराया करते कि स्वामीनाथन आयोग के अनुसार MSP दो, इन्होंने लागू नहीं कराया। दुष्यंत चौटाला कहा करते कि बीजेपी का नारा 75 पार, इनको कर देंगे जमुना पार, लेकिन दुष्यंत चौटाला खुद बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए और ताऊ देवीलाल के नाम को, उनके खून को, उनके इतिहास को कलंकित करने का काम। कटारिया की तरफ से तो ये कहा गया कि किसानों को डूब मरना चाहिए क्योंकि जो असली किसान है वो तो अपने खेतों में व्यस्त है, ये सारे नकली किसान हैं। अब जब गेहूं की कटाई चल रही थी तो किसानों ने कटाई भी करी, इसीलिए कुछ हद तक हमारी धरनों से संख्या कम हुई थी क्योंकि हम कटाई करने के लिए गए हुए थे।
तो बीजेपी वालों को देखो, इनको कोई नैतिक आधार नहीं है कुछ बात कहने का। ये पहले हमें आतंकवादी बताते थे, कभी हमें खालिस्तानी बताते हैं, कभी फॉरेन फंडिंग के आरोप लगाते हैं, कभी कुछ कहते हैं, लेकिन इनके सारे आरोप फैल हो चुके हैं, इनके सारे आरोप मिट्टी में मिल चुके हैं। ये किसान आंदोलन ये जीतेगा। अब कहीं भी देख लो, अब ट्विटर पे देख लो, ट्विटर पे भी अब किसान ट्वीट करने लगे हैं। डेली जो किसान एकता मोर्चा ट्वीट का जो हैशटैग देता है वो नंबर 1 पर ट्वीट करता है। अब किसान खेत में हल भी चलाओगा, किसान ट्विटर भी चलाओगा, किसान फेसबुक भी चलाओगा, किसान इन राजनेताओं तक सवाल भी पूछेगा, किसान इनका विरोध भी करेगा, किसान अपने हक और अधिकार भी लेवेगा। अगर हम हांसी के विधायक की बात करें तो भ्याणा साहब की तरफ से बयान आया था कि पुलिस वाले इनको घर पर पीटने नहीं गए थे, क्या करने गए थे किसान हिसार में? भाई, जो हमारे 500 किसान शहीद हो गए, उसके बावजूद हरियाणा के कृषि मंत्री उनका मजाक उड़ाते हैं, हार्दिक संवेदनाएं प्रकट करते हैं। तो ऐसी गूंगी बहरी बेशरम सरकार का विरोध करने के लिए किसान वहाँ गए थे और मोर्चा ने ऐलान कर रखा है कि बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध होगा, आगे भी विरोध होगा। शांतिपूर्ण तरीके से आज तक हमने विरोध करे हैं, हमारी तरफ से कभी कोई हिंसा नहीं हुई। हिंसा जो की वो प्रशासन ने की है, आगे भी इसी तरीके से शांतिपूर्ण विरोध करेंगे और जो थोड़ी बहुत कमी पेशी रह गई थी वो पूरी करेंगे और बिल्कुल पक्का इंतजाम करके आगे विरोध करेंगे। कोहर साहब, जितनी बार भी किसानों की तरफ से मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री का विरोध किया गया हिसार में विशेष तौर से, तो वो हर कार्यक्रम करने में कामयाब रहे हैं, कहीं ना कहीं वो कार्यक्रम फीके रहे हैं। अब की बार क्या रह सकता है 24 तारीख को? देखो, ये बात कहना ठीक नहीं है कि हमारे कार्यक्रम फीके रहे, ये कहना ठीक है कि हमने उनके कार्यक्रम फीके कर दिए। भाई, दुष्यंत चौटाला आए थे, एयरपोर्ट रोड पे वहाँ पे घेराव कर लिया, अब वो एयरपोर्ट की दीवार तोड़ के भाग गए। अब भाई कोई इस तरीके से भागेगा तो उनका क्या करा जा सके है। एक तय कार्यक्रम है, उसका तय समय है, 1 घंटा 2 घंटा पहले मुख्यमंत्री उससे पहले आगे चले जाते हैं, तो उसका तो फिर भाई क्या बात रहेगी। बात तो ये होती है ना, इंसानों वाली बात तो ये होती है ना, सामाजिक नेताओं वाली बात तो ये होती है, टाइम वो रखें, फिर देखेंगे, टाइम हम रखेंगे, जगह वो तय कर लें। देखो, कैमला गांव में आए थे, करनाल में टाइम रख कर आए थे, क्या हाल होया पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। सोनीपत में 4 अप्रैल को आवली गांव में प्रोग्राम करने आए थे ये किताब सिंह मलिक पूर्व विधायक की 13वीं पे, हमने टाइम तय कराया, टाइम फाइनल होया, हमने कही हम विरोध करेंगे, नहीं आ पाए मुख्यमंत्री। पहले वाली रात ने 11 बजे पत्र जारी कर दिया मैंने। हिसार में तो मुख्यमंत्री भी आए और उप मुख्यमंत्री भी आए। भाई, मैंने आपको कहा, इंसानों वाली बात तो वो होती है ना जो टाइम तय कराया है उस टाइम पे आके दिखाओ ना। जो इनके दुष्यंत चौटाला ने कही कि आवेंगे, उस दिन 4 कार्यक्रम थे, 2 घंटे एयरपोर्ट पे बंद रहे, उसके बाद दीवार तोड़ कर भाग गए वहाँ पे, फिर उसके बाद 4 में तभी एक आधा कार्यक्रम करे और उल्टे हेलीकॉप्टर में उड़ के चले गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर टाइम से 2 घंटे पहले आ जाते हैं, तो ये कोई कार्यक्रम थोड़ी होते हैं। नेताओं का तो ये होता है भाई, जो टाइम तय कर दिया उस पर आगे दिखाओ। अब 24 तारीख ने हजारों की संख्या में पूरे हरियाणा से किसान और पूरे देश से तमाम किसान नेता आएंगे, तमाम हमारी खापों के मान सम्मान योग्य प्रधान आएंगे और उस दिन अपनी संख्या दिखा देंगे। और बहुत हो गया इनका ये तमाशा कि यार 5वें 7वें दिन ये दुष्यंत चौटाला मनोहर लाल खट्टर आए हैं, हमारे बुढ़िया के सर फोड़ के, हमारी माँ बहना पर चोट मार कर बड़का मुकदमे करके चले जाए हैं। अब ये नहीं सहा जाओगा, पानी सिर तो ऊपर जा चुका है, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेंगे। आपने खुद देखा, पेटवाड़ गाँव में खड़े हैं या पेटगवाड़ गांव के किसान संगठन में, यहाँ के नौजवान भाइयों में, यहाँ के बुजुर्गों में कितना जोश और कितना गुस्सा है, जो देखा इनके नारे दिल्ली तक सुनाई दिए होंगे शायद। तो अब बहुत हो गया है, अब यह चीज़ सही नहीं जाओगी। ये था किसान नेता कोहाड़ साहब, जिनकी तरफ से ये साफ चेतावनी दी गई है कि भले ही प्रशासन और सरकार कितना ही जोर लगा ले, लेकिन हर हाल में वो आने वाले समय में भी ऐसे ही विरोध करते रहेंगे। और जिस प्रकार से तमाम किसान संगठनों की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर हरियाणा के मुख्यमंत्री और तमाम पुलिस के उन कर्मचारियों और अधिकारियों के ऊपर मामले दर्ज नहीं किए गए जिन्होंने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज और पत्थरबाजी की थी, तो ऐसे हालात में किसान और भी ज़्यादा आंदोलन करेंगे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार किसानों की बात कब पूरी होती है और क्या जिन किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस होते हैं या नहीं, और साथ में जिन अधिकारियों की ये बात कर रहे हैं उनके ऊपर मामले दर्ज होने चाहिए, उनके ऊपर भी मामले दर्ज होते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ अजय लोहान, बिंदास हरियाणा।